बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वसीम भाई हैं मुल्तान से। जी वसीम भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि कुत्ते के बारे में शरीयत में क्या अहमियत है। वो पलीत है कि जब वो गीला हो तब पलीत है। एक आलम से सुना था कि वो फरमा रहे थे कि जब कुत्ता गीला होता है तो तब पलीत होता है, आम रूटीन में वो पलीत नहीं होता है। तो क्या हम उसको दूध वगैरह डालकर, क्योंकि अभी छोटा सा बच्चा है, वो मेरे पास ही है, तो उसको दूध पिलाना पड़ता है फीडर के साथ, तो उसको दूध वगैरह पिलाकर मुझे पाक होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, नमाज भी पढ़नी होती है, तो उसको उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुत्ते के बारे में आपने सवाल किया। कुत्ता जो है उसका आपने फरमाया ना कि किसी आलम से आपने सुना है कि वो गीला हो तो नापाक है, खुशक हो तो पाक है। जी दोनों सूरतें पाक हैं। गीला हो तब भी पाक है और खुशक हो तब भी पाक है। इसी तरह हमारे फुकाहा ने लिखा है। बाकी इसका जो लवाब है वो नापाक है, मुंह की रतूबत जिसे कहते हैं वो नापाक है। इसी तरह इसका आने वाला पसीना जो है वो भी नापाक है। और बाकी अगर खुशक कुत्ता आपके कपड़ों को या तर कुत्ता आपके कपड़ों को लग जाए, बशर्त ये कि उस पर नजासत ना लगी हो, तो आप नमाज पढ़ें, नमाज आपकी हो जाएगी क्योंकि कपड़े आपके पाक ही हैं। कुत्ता नजस है लेकिन नजसुल ऐन नहीं है। नजसुल ऐन सिर्फ खनजीर है और नजस कुत्ता है। और इसका जो नजसुल ऐन का मतलब ये होता है कि जिसके जुमला जिस्म के अज्जा नापाक हों। जैसा खनजीर के बाल भी नापाक हैं, खनजीर की ऊपर वाली जिल्द जो है, खाल जिसे कहते हैं, वो भी नापाक है, हर चीज़ उसकी नापाक है। लेकिन कुत्ता जो है वो नजस ज़रूर है लेकिन नजसुल ऐन नहीं है। लिहाजा कुत्ता खुशक अगर कपड़ों के साथ लग जाए या तर लग जाए तो आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे। दूसरा जो आपने फरमाया कि आप उसको दूध पिलाते हैं, अच्छी बात है, दूध पिलाएं उसको। लेकिन एक हदीस मुबारक है, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आप कुत्ता घर में ना रखें। हाँ, फुक़हा ने इजाज़त दी है कि अगर कोई माल की हिफाजत के लिए कुत्ता रखते हैं तो वो शरन जायज़ है। वो बड़ी हवेली की सूरत में है, कोई डेरा है, तो उसमें आप अपनी हिफाजत की बिना पे कुत्ता रखते हैं तो वो भी शरन जायज़ है। लेकिन घर में जहाँ पे आपकी रिहाइश है वहाँ पे कुत्ते को ना आने दें, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस में मुबारक है कि रहमत के फरिश्ते नहीं आते। एक और जगह पे लिखा है कि तंग दस्ती का सवाब भी बनता है। एक और जगह पे लिखा है कि ये कुत्ता जिस घर में हो वहाँ बेबरकती का नज़ूल होता है। तो मेरा ख्याल मसला आपका मैंने बयान कर दिया। अगर कोई बात रह गई हो तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।